अब इस दिवाली को बनाइए और भी खास। एस कुमार ट्रेडिंग कंपनी लाया है दिवाली पर महाबचत। अब ई रिक्शा मात्र 1,53,000 और स्कूटी मात्र 50 से 75,000 के बीच। साथ ही नगद भुगतान पर मिलेगा 5,000 से लेकर 10,000 तक का कैश डिस्काउंट। कम डाउन पेमेंट और आसान किस्तों में भी उपलब्ध। तो अब पैसे पेट्रोल में क्यों गवाएं? आज ही आइए इन फ्रंट ऑफ गजमोचन फिलिंग स्टेशन बेढ़न मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्ट नंबर गिवन बिलो। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं शमशीर आलम और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंगरौली जिले के, ये हमारा जो क्षेत्र है ये बूढ़ी माई मंदिर का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर बूढ़ी माई मंदिर से प्रसिद्ध है ये क्षेत्र। तो हम आज बूढ़ी माई मंदिर की ओर ही बढ़ रहे हैं। आइए हम आपको धीरे धीरे उसी की ओर लेके चलते हैं और हम आपको बताएंगे कि हर साल के भांति इस साल भी यहाँ पर दुर्गा माँ की प्रतिमा स्थापित की गई है और बड़े धूमधाम से यहाँ पर हर साल दुर्गा जी की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। तो इसी बीच आज हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ के बारे में जानेंगे और यहाँ के लोगों से जोड़ेंगे कि इस कोरोना काल में जो इतने समय के बाद जा करके यहाँ पर फिर से किसी त्यौहार को मनाने की अनुमति मिली है प्रशासन के द्वारा, तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रख करके सारी सुविधाएं की जा रही हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं रखी जा रही हैं, इन सभी के विषय में हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से जानेंगे और बातें करेंगे कि क्या यहाँ पर विशेषता। सबसे पहले आपको बता दें कि ये मंदिर बहुत ही मन्नतों से भरा हुआ मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत हुई थी एक नीम के पेड़ से जिसमें बूढ़ी माई माता जिनको कहा जाता था, और उसके बाद धीरे धीरे एक बड़ा मंदिर बन गया और लोगों की श्रद्धा से ये आज बहुत ज़्यादा ही चर्चित का विषय बन चुका है। तो आइए हम यहाँ के लोगों से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे। तो जैसा कि हम आपसे कह रहे थे कि हम यहाँ के बारे में सारी जानकारी निकालेंगे, तो यहाँ पर जो यहाँ के आयोजक हैं जिनके द्वारा ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और थोड़ी बहुत उनसे बातचीत करेंगे। तो आइए जुड़ते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार सिंह है। जैसे कि मतलब इतने दिनों से काफ़ी समय जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, हर तरह के त्यौहार को प्रशासन द्वारा रोका गया मनाने से, और इस वक्त नवरात्रि के पर्व पर परमिशन मिली है कि कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना त्यौहार मनाइए। तो आप लोगों ने क्या व्यवस्थाएं की हैं यहाँ पर और किस तरीके से आप लोग इस बार का आयोजन कर रहे हैं? हम लोग गाइडलाइन जो गवर्नमेंट का सरकार का गाइडलाइन है ना, तो गाइडलाइन के मद्देनजर देखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए हम लोग जो है सो पूरा सैनिटाइज और अपने तरफ से मंदिर की समिति की तरफ से हम लोग मास्क बांट रहे हैं और सैनिटाइज जो है सो कर रहे हैं। सैनिटाइज करके मंदिर को भी सैनिटाइज करवाते हैं डेली, और कोरोना काल को देखते हुए हम लोग। सर, जैसा कि पहले का अगर देखा जाए तो पहले के मुकाबले भीड़ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले के मुकाबले भीड़ तो ऐसे कम है थोड़ा, इसलिए कि यहाँ प्रोग्राम होता था बूढ़ी माई मंदिर में, प्रोग्राम होता था 5 दिन, जागरण होता था, डांडिया होता था, गरबा होता था। अब वो सब प्रोग्राम जो है इस बार कैंसिल है। अच्छा, तो मतलब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कौन कौन से प्रोग्राम थे जिन्हें कैंसिल कर दिया गया, जो नहीं होगा इस बार? इस बार नहीं होगा, जैसे भंडारा नहीं होगा, कुमारी कन्या 108 करते थे वो भी नहीं होगा। उसके बाद जो है सो गरबा का, डांडिया का प्रोग्राम होता था, जागरण होता था, ये सब बंद कर दिया गया। चलिए, तो जैसा कि अभी अंकल ने बताया कि यहाँ पर कोरोना काल को देखते हुए हर चीज़ की व्यवस्था रखी गई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर मास्क भी रखा हुआ है। थोड़ा सा इसको अगर हम इधर ला करके दिखाएं, देखिए यहाँ पर बंडल्स में पूरे मास्क रखे हुए हैं नीचे में, कि जिनके पास मास्क नहीं रहेगा उनको मास्क दिया जाएगा। उसके बाद फिर मंदिर परिसर में उन्हें आने की अनुमति रहेगी। और बगल में सैनिटाइजर भी रखा गया है पूरा तरीके से, और वहाँ पर ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन भी रखी गई है कि जो लोग आते हैं खुद ही अपने हाथों को सैनिटाइज करें। तो हम एक और सज्जन से जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे। आपका नाम क्या है? राजेश गुप्ता। आपकी क्या भूमिका है सर यहाँ पर? इस मंदिर में मंदिर समिति में कोषाध्यक्ष का दायित्व है। तो जैसा कि पहले के मुकाबले और अभी में क्या अंतर नजर आ रहा है आपको? अंतर भक्तों में तो कोई कमी नहीं है। भक्त जो है शासन के दिशा निर्देशानुसार हम लोग समिति के द्वारा जो है भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक दूसरे से दूरी बना के मास्क लगा के मंदिर के अंदर प्रवेश करने का वो किया गया। और ये साक्षात शक्ति पीठ के रूप में आदिशक्ति जगत जननी बूढ़ी माई माता रानी का अवतार हुआ है, जिसमें भक्तों की बहुत सारी मनोकामनाएं सभी की पूरी हो रही हैं और भक्त जो है दिन प्रतिदिन उनकी संख्या में वृद्धि हो रहा है। और आने वाले समय में सिंगरौली ही नहीं पूरे जिले और पूरे प्रदेश में माता रानी का दरबार जगमगाएगा, ऐसा मंदिर समिति के द्वारा। तो जैसा कि देखा जाए तो मतलब इस कोरोना काल के वजह से कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि हर चीज़ को अपना करके करेंगे तो उससे संक्रमण खतरा बढ़ जाता है। तो आप लोगों ने किन बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान दिया है जिससे कि यहाँ
पर संक्रमण का खतरा बिल्कुल ना हो। कोरोना काल को देखते हुए हम लोगों ने मंदिर, पहले कोई भी भक्त इधर से घुस रहे हैं उधर से निकल रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने बूढ़ी माई मंदिर से प्रवेश द्वार बनाए हैं और शिव मंदिर से निकास द्वार बनाए हैं ताकि लोग पूजा करके बाहर निकल जाएं। और कोरोना को देखते हुए हम लोगों के यहाँ कोई भी बड़ा आयोजन का कार्यक्रम नहीं रखा गया है। भीड़ को रोकने की व्यवस्था नहीं है, आप अगर आ रहे हैं तो दर्शन करिए और सीधे बाहर निकलिए। हाँ, किसी भी प्रकार का कोई भी न जागरण किया जा रहा है, न गरबा किया जा रहा है, न डांडिया किया जा रहा है, न भंडारा किया जा रहा है। और हम लोगों के यहाँ 108 कन्याओं का कन्या भोज का कार्यक्रम चलता है, जिसमें कम से कम हजारों की संख्या में कन्याएं होती हैं। वो 108 कन्याओं का कन्या भोज भी हम लोगों ने स्थगित कर दिया है। 11 कन्याओं को मंदिर परिसर के ऊपर हम लोग 11 कन्याओं का कन्या भोज, कन्या पूजन करेंगे। और भंडारे के रूप में भी कोई कार्यक्रम हम लोग नहीं आयोजित किए हैं। प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें प्रसाद उनको वितरण किया जाएगा और वो प्रसाद लेंगे और अपने अपने स्थान को जाएंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ पर की गई है जिससे कि संक्रमण बिल्कुल ना फैल सके। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर भीड़ को रुकने का कोई भी साधन नहीं दिया जा रहा है। अगर आप दर्शन के लिए भी आ रहे हैं तो आप दर्शन करें और सीधे संख्या ये 4 बजे भोर से ही इस प्रकार की लाइन लगी हुई है। अब उसको तो नहीं रोका जा सकता है, लोगों के अंदर अगर आस्था देखा जाए है। तो मतलब आने वाले, जैसे अभी तो नवरात्रि का 7वां या 8वां दिन है, तो अभी आपकी आगे की क्या प्लानिंग है? आगे आने वाले समय में हमारे यहाँ पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर ये सामने बन के तैयार है, जिनका हम लोगों को प्राण प्रतिष्ठा भी करवाना है। लेकिन कोरोना की वजह से इस कार्यक्रम को हम लोगों ने पोस्टपोन करके रखा है, क्योंकि ये जब प्राण प्रतिष्ठा होगा तो पूरे सिंगरौली का नगर भ्रमण होगा और पूरे सिंगरौली के भक्त उसमें शामिल रहेंगे, जिसमें कम से कम 10,000 की संख्या होगी। दशहरा का तो कोई आयोजन इस बार नहीं, दशहरा का कोई आयोजन नहीं है। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमने सारी चीजें जानी और सारी चीजों के मुद्दों को समझा, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक व्यवस्था रखी गई है कि यहाँ पर भीड़ नहीं इकट्ठित होने देना। तो चलिए हम इसी से साथ आपको लेकर चलते हैं मंदिर के अंदर और वहाँ पे हम पुजारी जी से भी बात करेंगे और आपको मंदिर के अंदर के भी दर्शन कराएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइन से पूरी लाइन की व्यवस्था की गई है कि ज्यादातर लोग अंदर नहीं जा सकते हैं, एक या दो लोग ही अंदर जाएंगे। तो हम चीजों को देखते हुए अंदर की ओर बढ़ रहे हैं। आइए, कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि यहाँ पर आएँ और दर्शन कराएं बूढ़ी माता मंदिर के। तो जैसा कि ये देखिए, यहाँ पर सामने ही पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और सीधे आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से निकलने की व्यवस्था किस ओर से की गई है? ये यहाँ से प्रवेश द्वार है। यहाँ से प्रवेश द्वार का आयोजन किया गया है। यहाँ पर लोग आएंगे, दर्शन करेंगे और देखिए मंदिर के अंदर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि मंदिर के अंदर ज़्यादा भीड़ नहीं रखा गया है और पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ से अंदर आने से लेकर के बाहर जाने तक का पूरा मार्ग एकदम खाली है। मतलब लोग आ रहे हैं तो दूर दूर रह सकते हैं आराम से। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मंदिरों के अंदर इस वक्त देखने को मिल रही है। ये देखिए, मतलब एक द्वार से आप अंदर आएंगे और दूसरे द्वार से आप बाहर जाएंगे। देखिए यहाँ पर निकास द्वार भी यहाँ पे बाकायदे अच्छे से लिखवा दिया गया है कि जिधर से आप अंदर आ रहे हैं उधर से आपको बाहर निकलना है और यहाँ से आप होते हुए सीधे इस मार्ग से बाहर निकल जाएंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पर। तो आइए हम वापस चलते हैं उसी ओर जिधर से हम आए थे। तो आप पहले मंदिर का प्रांगण देखिए किस तरीके से खाली डला हुआ है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो व्यवस्थाएं बहुत चुस्त दुरुस्त है यहाँ पर। और प्रशासन की क्या व्यवस्था है सर यहाँ पर? प्रशासन के लोगों के द्वारा भी यहाँ पे ड्यूटी दी गई थी 6 बजे सुबह से लेके 2 बजे तक। अभी 2 बजे से दूसरा टीम आ जाएगा। प्रशासन के द्वारा भी महिला कांस्टेबल महिलाओं को लाइन लगवा रही थी और प्रशासन की ओर से आप लोगों को पूरा सहयोग दिया जाए। हाँ, प्रशासन की तरफ से। और जहाँ तक हमें ज्ञात है कि कल यहाँ पर शायद नगर निगम के कमिश्नर भी आए थे भ्रमण के दौरान। हाँ, अच्छा, तो उनके द्वारा क्या कुछ आदेश या अब उस समय तो हम नहीं थे यहाँ पे मंदिर परिसर में, हम कहीं बाहर गए थे। चलिए, तो जैसा कि हमें ज्ञात हुआ था कि यहाँ पर कमिश्नर भी कल के डेट में यहाँ पर आए थे और मंदिर भ्रमण करके गए हैं। तो जैसा कि जो भी था आपके सामने था, व्यवस्था बहुत चुस्त और दुरुस्त है। ये सभी चीज़ों को लेकर के पोल खोल आपको दिखा रहा है माता की महिमा लाइव। कैमरामैन अमित के साथ शमशीर आलम, पोल खोल न्यूज़। क्या आपने सोचा है कि आपके छोटे से निवेश से आपका बड़ा सपना साकार हो सकता है? क्योंकि मायूबे लेकर आया है पूर्ण विकसित चंदन फार्म खेतों की देखरेख के साथ। मायूबे प्रेजेंट्स गायत्री विशाल चंदन फार्म इन योर सिटी। 1999 में 1 किलो चंदन की कीमत 175 थी, लेकिन अब 30,000 से भी ज्यादा है। इसलिए मायूबे चंदन फार्म लैंड खरीदे और अपने निवेश को करे 12 वर्षों में 12 गुना तक। अब है ना फायदे का सौदा। और इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट 3rd फ्लोर अपोजिट ऑफ तिवारी पेट्रोल पंप, नवानगर रोड, वैडम सिंगरौली, मध्य प्रदेश। मायूबे स्टेप टुवर्ड द सक्सेस। और हाँ,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल